है कि आप इंफॉर्मेशन देते हुए और लेते हुए पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं या उस डिनोमिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मार्केट में इन डिमांड है। राइट, ठीक है, जब तक आप इंफॉर्मेशन इजी एक्सेस में लोगों के नहीं देंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, आपको पढ़े लिखे लोग अपने इन्वायरमेंट के अंदर मिलेंगे ही नहीं। आपने डिग्री को, आपने एजुकेशन का एक सर्टिफिकेट दे दिया हुआ है कि ये जनाब डिग्री होल्डर है, यही पढ़ा लिखा है। ओ भाई, पूरी दुनिया के अंदर डिग्रीज डेफिनेट सी बात है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियलिस्ट एनवायरनमेंट के अंदर डिग्री मैटर करती है जॉब हासिल करने के लिए। लेकिन एक पढ़ा लिखा मुआशरा होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। सो फार सो गुड सर। क्या कोई नई ताज़ी, क्या कोई अपडेट्स किस किस्म की आ रही हैं यार आप लोगों के पास? अरे भाई, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर बड़ी टाइट अपडेटें चल रही है, बड़ी वे भी चल रही है। माइक के ऊपर बहुत ज़्यादा में भी चली उनकी। नहीं तो किस किस्म की अपडेट्स चल रही हैं आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर? फनी चल रही हैं, फनी अपडेट्स चल रही हैं। सब कुछ तो सीरियस हो रहा है। नहीं तो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं यार, प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह हम थोड़ी बात कर सकते हैं यार। फनी क्या मतलब? क्यों, उनको खुश होने का वो नहीं है, हक नहीं? नहीं तो इस मामले में मेरा ख्याल है उनका खुश होने का हक काम है, हम ज्यादा खुश हो रहे हैं। असल अच्छा, हम अपना माइक थोड़ा सा नीचे कर लें, आपकी वीडियो में आ रहा है। हाँ बस ये जबरदस्त है, हाँ परफेक्ट। अच्छा, असल में आपके सबके सामने वो वीडियो गुजरी है। मुझे ये पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त उज़्बेकिस्तान पहुंचे हुए एससीओ समिट के ऊपर, और 2 दिन का उनका प्लान है। वहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ने जो है ना वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ ये सारा समिट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें जो है ना वो हमें सुनने को मिल रही हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा जो ना बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कौम को। तो हमारे कौम के जियाले और मतवाले भी बहुत खुश हैं। ठीक है, ऑपोजिशन तो आपको पता है हर चीज़ के अंदर बुराई निकालती है, लेकिन फिर भी आप मुझे शेयर करें, आप क्या कहना, क्या बताना क्या चाह रहे हैं? अंदर की रिपोर्ट क्या है आपके पास? रिपोर्ट अंदर की तो छोड़ दें, अंदर की रिपोर्ट तो बहुत है, पर वो जो माइक वाला जो सीन है वो जितनी दफ़ा देखे उतनी दफ़ा बंदा हंसे। माइक वाला तो यार क्या हो गया? अगर माइक में प्रॉब्लम थी वो बैठे। मुझे वैसे माइक से, मैं माइक के ऊपर वापस बाद में आता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। ये उसी समिट के अंदर है, आप लोग अगर देख सकें तो ये सारी डिग्निटरीज जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ इस वक्त बैठी हुई हैं। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देखें जितने भी उनके जो इस वक्त उनके स्टाफ के लोग हैं, वो जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो सारा इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं। राइट, एवरीवन इज टेकिंग नोट्स। और राइट हैंड के ऊपर हमारे डिग्निटरीज बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के। तो मुझे सिर्फ और कुछ नहीं है, मुझे इस चीज़ के ऊपर था कि यार अगर हम लोग कहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई ऐसा सिलसिला हमारा चल रहा है, तो हमारे लोगों को भी उतना ही बीच में पार्टिसिपेट करना चाहिए जितना बाकी की जो है ना कौमें और लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरीके से दोनों तरफ जो है सीखने सिखाने का मौका सही तरीके से मिल जाता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो बता दें कि आपके पीएम जाके उज़्बेकिस्तान में जाके उज़्बेक कह रहे हैं और यूएई में जाके वो अरबी बोल रहे हैं। ये भी तो टैलेंट है हमारे पीएम का। बिल्कुल है। मुझे आप दोनों ना ये वाली पिक्चर देखें और मुझे बताएं कि ये क्या सीन है यार। ये क्या सीन है? मेरे ख्याल से बाकी लोग हैरान हो रहे हैं इसी बात पे। ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना उनको इन फोकस किया हुआ है और बाकी पूरी दुनिया जो है इस वक्त उनको देख रही है। और मेरा ख्याल है उनसे कोई बातचीत चल रही थी, कोई इंपॉर्टेंट किस्म की, उनसे कोई सुलह मशवरा चल रहा था या कोई ऐसा कोई सीन चल रहा था। तो ये क्या हुआ है यार? और लाइक लिटरली यू नो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। क्या सिलसिला क्या है ये? असल में प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं कि मैं खाना अभी खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। हंसी मजाक की बात आवेश। सर, हमारे बहुत से हैं दोस्त जो नून लीग को बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो मैं अगर ज़्यादा कुछ बोल दूंगा। नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी ऑडियंस हमारी जितनी भी है वो काफ़ी एजुकेटेड है इस मामले में, और बड़ा टॉलरेंस उनके अंदर जो है वो डेवलप हो चुकी हुई है। वो थोड़ा सा ना क्रिटिसिज्म को बड़ा हेल्दी जो है ना वो लेते हैं। भाई देखिए, पीएम तो सबका है ना, पूरा पीएम तो हमारा ही है ना यार, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। असम भाई की क्या ख्यालात हैं? क्या चीज़ पीएम के बारे में? जी, बहुत टैलेंटेड आदमी है प्राइम मिनिस्टर साहब। हो टैलेंटेड यार, अच्छा, हर उस जगह पे मौजूद होंगे जहाँ पे उनकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और उसी जबान में प्रेजेंटेशन होती है जहाँ बैठे हो। क्यों? व्हाट डू यू मीन? कितनी जबानों पे अबूर है हमारे? ये तो अब तक पता नहीं चला है। ये तो वो पंजाबी में कहते हैं, वो आई थिंक सुमड़ी की गुमड़ी है।
तभी वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ उनका टैलेंट शो क्या मतलब क्या है तुम्हारा पंजाबी? मैंने जिंदगी में सारी जिंदगी नहीं सुना सुमड़ी की गुमड़ी। व्हाट डू यू मीन? क्या है क्या ये सुमड़ी की गुमड़ी? एक्सप्लेन तो करें। गुड़बड़ी की गुड़बड़ी ये है कि ये एक क्या कहते हैं कि ये तो जब कहते हैं ना कि गुड़बड़ी में छुपा हुआ चीज़ है, जब वो जितनी खुलती जाएगी उतनी सामने आती जाएगी, एक मैजिक है ये। अच्छा 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 अच्छा, आप हिडन टैलेंट्स की बात कर रहे हैं। Hidden talents की बात हो टैलेंट्स रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो है, टैलेंट तो है माशाल्लाह। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें तो इलेक्शंस कब हो रहे हैं वैसे? इलेक्शंस तो मेरे ख्याल से अभी जमीन होने वाले हैं। नहीं तो कोई अपडेट नहीं आई, कोई फाइनल डेट, कोई वर्डिक्ट? आई थिंक अभी डेट तक नहीं आई है। अभी डेट्स नहीं आई हैं। तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से, और जो सारा जो हमारे पास ये कैटास्ट्रफी और डिजास्टर हुआ हुआ है उसके लिहाज से, व्हाट डू यू गाइस थिंक टाइम के ऊपर हो जाएंगे इलेक्शंस? होने तो चाहिए, पर जो भी डिजास्टर है मेरे ख्याल से ऊपर नीचे टाइम होगा, अच्छा, क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान बहुत में। प्रॉब्लम है। आई थिंक काफी थोड़ा टाइम problem लेंगे, या माइट बी कि वो एक्सटेंड हो जाए। अभी जो डिजास्टर जगह पे जहाँ पे आया, अभी वहाँ पे भी अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। असलम भाई, आप कुछ शेयर करे तो उस वक्त उसके ऊपर कोई चीज़ आप बता रहे थे कि वो एक न्यूज़ है कि कहते हैं टिम्बर के सैयदा फातिमा ज़हरा जी जी, बोले बोले बोले। कि टिम्बर के एसेंशियल जज के पास एक खुफिया इत्तला आई और उन्होंने पुलिस के साथ जाके छापा मारा एक राइस मिल पे, जो कि एक पार्टी से मुंसलिक एक वज़ीर की थी या कोई एमपी थे उनकी थी। और उन्होंने जाके जब देखा तो उसमें क्या कहते हैं बाकायदा उसमें फूड्स था, उसमें कैंपिंग की जो उस वक्त अशद ज़रूरत है वो कैंपिंग स्टॉक हुई हुई थी। 1500 से ज़्यादा कैंप्स वहाँ पे स्टॉक हुए हुए थे और जो कि यूएई की इमदाद से आए थे। अच्छा, वो स्टॉक हुए हुए थे। यूनाइटेड अरब से। हाँ, तो वो तो बेसिकली होता इस तरीके से है कि गवर्नमेंट जिस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है तो पहले किसी न किसी जगह पे स्टोर करेंगे, वेयर हाउसिंग करेंगे उसकी, और फिर जिस वक्त उसको उनका प्लान ऑफ एक्शन सामने आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा किन किन जगहों के ऊपर उन्होंने एलोकेट करना है वो सारी की सारी इमदाद, तो वो ऑटोमेटिकली उस वक्त करेंगे। लेकिन ये चीज़ है, ओवर द पीरियड टाइम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा विटनेस किया है इसको कि इश्यूज़ होते हैं। हमने अपने लास्ट प्रोग्राम्स के अंदर भी ये डिस्कस की थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस मामले में व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग उसमें थोड़ा सा जो है वो डिलेड प्रोसीजर है उन लोगों का। ये नहीं है कि वीक है या उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिसके ऊपर वो काम सही तरीके से कर ना सके। काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा डिलेड है, थोड़ा सा स्लो चलते हैं। आप जिस नहीं तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो आपने इस वक्त रिपोर्ट किया है वो रिपोर्ट सैलाब ज़दगान को वो सामान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? नहीं, उस रिपोर्ट का मकसद ये है कि वो अब तक पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि उसी के बाहर इलाकों में लोगों ने आप उसे पलंग कहते हैं ना कि वो बिल्कुल एक करके उन्होंने खैमा टाइप कुछ बनाया हुआ है, तो उन लोगों को प्रोवाइड होने के बजाय वो स्टॉक में क्या कर रहा है। That is something that is very important actually। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। आपके एक point गवर्नमेंट तो है। ऑफिशियल हैं, उनके डेरे पे हज़ारों वो सरिये रखे हुए हैं जो आपको ही पता है उसके राउंड वो खैमे लगाने के काम आते हैं, कि ऊपर उसका राउंड होता है, नीचे पकड़ने की जगह होती है। हज़ारों की तादाद में वो सरिया डेरे पे रख के क्या कर रहे हैं जब लोगों के पास छतें नहीं है। और अगर अकाउंटेबिलिटी के लिए भी और इन्वेंटोरी भी ऐड हो रही है कि भाई कितना जा रहा है, कि उसकी वो क्या कहते हैं अपना गवर्नमेंट अगर ये भी उसको एवेल्यूएट भी कर रही है कि भाई कौन सा माल कहाँ जा रहा है, तो वो किसी रिकॉर्ड पे क्यों नहीं है, ये सवाल है। यार Are we taking as an opportunity? नहीं, you're making a lot of sense actually। you know the way you're thinking right now is supposed to be like अगर इसको मैं नटशेल में बंद करूं तो हर पाकिस्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसी तरीके से जो है ना सोचे और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करे। तो अकाउंटेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। हमारे पास फाइनल वर्डिक्ट तो है नहीं, हमें नहीं मालूम कि उसका क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से चल रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल लेकिन ये है कि जी बोलो। जो आमदनी इतनी जमा हुई है पाकिस्तान में, जो माशाल्लाह से लोगों ने दिल खोल के अमदादें दी हैं, उस अमदाद का क्या यूटिलाइज हुआ साम भाई? अब तक कुछ खबर है उसकी? अभी तक अपडेट्स नहीं आई हैं किसी भी किस्म की यार। अभी कोई ऐसी नहीं आई है, प्राइवेट अभी लेवल पे updates तो नहीं शायद है। हो रहा है। जो प्राइवेट एनजीओ जो काम कर रही हैं उनके पास तो कुछ अपनी उनकी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी है, मगर ऑल ओवर कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है इसमें। मेरा ख्याल है हम लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, साफ शफाफ सारा मरहला और सिलसिला होना चाहिए। आपकी जितने भी ट्रक्स जा रहे हैं, जो आपने एक्टिविटी कर ली है, वो आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो अपलोड करें, लोगों को इन्फॉर्म करें कि आपने वीडियोस बनाई हैं, आपने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की हैं, जिन लोगों को आपने जो कुछ भी दिया है
आप वो सारा का सारा जो है वो हर चीज़ को हाईलाइट करके लोगों तक शेयर करें, ताकि जो डोनर्स हैं उनको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल उनका डेवलप हो, राइट। और वो नेक्स्ट टाइम भी फ्यूचर के अंदर आपके साथ उसी तरीके से जो है ना वो पार्टिसिपेट करें जिस तरह उन्होंने पहले किया और पहले करते आए हैं। तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगे यार, वी कैन नॉट अवॉइड ऑल ऑफ दैट एक्चुअली। तो इसलिए ये इनको अपनी वेबसाइट, आजकल तो एवरीथिंग इज ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी यार, ऑनलाइन हर चीज़ मौजूद है यार। आपको अब प्रॉब्लम क्या है, आपने कौन सा कोई सरकारी खाते पूरे करने, लंबे लंबे जो है ना सफ़े पूरे निकालने हैं, वो सारे पुर करवाने हैं, और फिर लोगों को जनाब उनके राशन कार्ड के ऊपर उनको जो है राशन देना। भाई एक कैमरा लगाएं, वीडियो बनाएं, लोगों को अपलोड करें, लोगों को बताएं कि यार इतने डोनर्स थे, ठीक है, इतने रेसिपिएंट्स थे, इन सारों को हमने ये सारा सामान था, इतने का हमारे पास सामान था, ये हमने सप्लाई कर दिया हुआ। मेक थिंग्स सिंपल एक्चुअली, सही। ठीक है। तो वो जो ब्रिटिश राज था ना, ब्रिटिश राज के सारे चौंचले थे कि जिसके अंदर आपने जनाब वो गोडाउन के अंदर भी आपने पहुंचना है तो स्टोर कीपर के साथ मुलाकात के लिए भी आपको टाइम चाहिए, 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, सभी हाथ मिला के एक तस्वीर ठीक खिंचवानी है, और फिर हाथ मिला के तस्वीर खिंचवानी है आपने, और ये सारे सिलसिले। भाई वो बात पुरानी हो गई यार, 70-75 साल पुरानी हो गई है। अब आपको यू शुड मूव ऑन एक्चुअली। अच्छा, उसमें एक और चीज़ आई है सामने कि पार्लियामेंट अफेयर्स से खबर आई है कि जो, अगर आपको याद हो, हमारे एक्स चीफ जस्टिस साहब और एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक फ़ंड जमा कर रहे थे एक डैम के लिए। तो वो कह रहे हैं कि 14 मिलियन जो है वो हमने स्पेंड किया है और हमने जमा उससे 9 मिलियन किया है। वो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखो यार, मैं इन चीज़ों के बारे में ना, इन फिगर्स के बारे में उस वक्त तक कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दूंगा जिस वक्त तक मेरे पास कोई हतमी कोई नतीजा या कोई फिगर नहीं आ जाएगी, ठीक है। Okay. हम for the last 75 years, this is what we have done, and we have done it like literally very, हर लिहाज से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके हम लोग ये वर्डिक्स देते हैं और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं। आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ये चीज़ें जो है ना ये अपलोड करें, सही, ठीक है, और वो वेबसाइट्स जो है आपके स्टेट बैंक के साथ जो है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, राइट। या स्टेट बैंक के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है तो उन बैंक अकाउंट्स के साथ इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, जहां से हमें पता चल सके कि भाई इन अकाउंट्स के अंदर इतने इतने पैसे आए थे और इतने पैसे निकल गए हुए जैसा हैं, कि तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है, जिस तरह ट्रांसपेरेंसी का सारा सिलसिला जिस तरह चलता है यार। अब स्टेटमेंट देने को भाई एक हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाते हैं, वहाँ से जनाब 1 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो तकरीबन कोई 1 घंटे के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे एक और जो हमारे जो अपोजिशन के जो है ना हमारे पॉलिटिकल फिगर है, हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, वो 1 घंटे के अंदर बैठ के 500 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लेते हैं। मैं देखो ये चीज़ बुरी नहीं है, ये चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन फॉर द लास्ट 75 ईयर्स इस रीजन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आप लोगों को बहुत इस तरीके से पता है कि वो पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ज़्यादा किया जाता है, राइट। ठीक है। जिस रेमेडी के लिए, जिस कॉज के लिए आपने वो एक्टिविटी कंडक्ट की है, लॉन्च की है, आपको जब तक उन लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा और उसका एविडेंस आप लोगों के साथ शेयर नहीं होगा, आप कुछ भी करते रहे, आप बड़ी बड़ी बातें कर देंगे जनाब, हम तो चांद और तारे तोड़ के ले आए हैं अपने लोगों के लिए, हमने उनको जनाब सोलर पावर्ड कार्स दे दी हुई हैं, हमने उनको एक एक बंदे को 5-5, 6-6 नौकरियां दे दी हुई हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम आपके इस वक्त मुल्क के अंदर जो है हर बंदे का महीने का, बल्कि एक दिन का $1 लाख है। कहने को आप कुछ भी कहते हैं यार, सही कहते रहे, लेकिन भाई उसको वेरीफाई कौन करेगा? प्रॉब्लम इस चीज़ की ना कि ये वेरिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है ना, ये वेरिफिकेशन आप और मैंने, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप और मैं किस तरह करेंगे? मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी भी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाकर डिमांड करता हूँ कि भाई मुझे अपना रिकॉर्ड खोल के दें, मुझे तो भाई साफ सुथरा इनकार मिल जाएगा, ठीक है, अनलेस और अनटिल मैं किसी की सिफारिश ना लेकर आऊँ। नहीं, पहली बात तो आप जाएंगे तो पूछेंगे आप हो कौन भाई मैं हाँ, तो सबसे पहले तो मेरे से क्वेश्चन ये किया जाएगा ना कि भाई तुम हो कौन, क्या मसला क्या तुम्हारा, तुम के बीच में घुसना चाह रहे हो? तो ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ ही नहीं है। देखो मेरा ख्याल है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, जिस मुल्क में आप और मैं इस वक्त यहाँ पे मुकीम हैं, यहाँ पे आपके जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आफ्टर एवरी 30 ईयर्स जो है वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं। 40 ईयर्स सॉरी, ठीक है। तो अगर वो हाईली कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ठीक है, हाईली सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और आपकी जो मुल्क की सालमियत है और उसकी सॉवरेनिटी जो है उससे ख़तरे में नहीं आती, तो वो डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे जो है वो पब्लिक कर दिए जाते हैं। सही।
जिन चीज़ों के बारे में और उनकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में आप और मैं बात कर रहे हैं वो तो कॉन्फिडेंशियल भी नहीं है, वो तो सीक्रेट भी नहीं है, उससे हमारी सॉवरेनिटी को भी कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि हमारी अकाउंटेबिलिटी सामने आ रही है कि हम कितने अकाउंटेबल हैं यार और हमारे इदारे कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। राइट, ठीक है। कभी आप परवेज़ मुशर्रफ साहब जनाब टीवी के ऊपर आके वो अपना बयान इंटरव्यूज़ के अंदर दिया करते हैं। आपने मेरे साथ एक वीडियो शेयर की थी अभी कल जो परसों, डैम के ऊपर उन्होंने, ठीक है, डैम्स के ऊपर सिंध के लोग जो है वो डैम नहीं बनने देते। भाई सिंध के लोगों को पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में यार। पॉलिटिकल फिगर्स जो बातें करेंगी वही वो लोग मासूम लोग करेंगे ना बातें। सही। उनके पास वो एजुकेशन ही नहीं है जो उनको पता चले। आपने उनको एजुकेट ही नहीं किया आपने उनको। ये देखें, जिस मुल्क में थर्ड वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन को कमोडिटी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। राइट, ठीक है। जब आप इंफॉर्मेशन को कमोडिटी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन देते हुए और लेते हुए पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं या उस डिनोमिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मार्केट में इन डिमांड है। राइट, ठीक है। जब तक आप इंफॉर्मेशन इजी एक्सेस में लोगों के नहीं देंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, आपको पढ़े लिखे लोग अपने इन्वायरमेंट के अंदर मिलेंगे ही नहीं। आपने डिग्री को, आपने एजुकेशन का एक सर्टिफिकेट दे दिया हुआ है कि ये जनाब डिग्री होल्डर है, यही पढ़ा लिखा है। ओ भाई, पूरी दुनिया के अंदर डिग्रीज डेफिनेट सी बात है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियलिस्ट एनवायरनमेंट के अंदर डिग्री मैटर करती है जॉब हासिल करने के लिए। सही। लेकिन एक पढ़ा लिखा मुआशरा होने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। पढ़ा लिखा मुआशरा होने के लिए आप लोगों के पास ईज़ ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जिस मुल्क के अंदर यूट्यूब, जिस मुल्क के अंदर ऑनलाइन वेबसाइट्स जहाँ से आपको फ्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, गूगल हो गया, जिस मुल्क के अंदर जो आपके सामने मुख्तलिफ लोग जो इस वक्त बाख्तियार हैं उनकी आवाज़ बंद कर दी जाए, वहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्कार्स है। ठीक है। तो फिर बाय द एंड ऑफ द डे आप और मैं किस तरीके से बैठ के ही बात कर सकते हैं कि यार हमें जो है हमें इन्फॉर्मेशन भी है और हमें पता भी है, हमें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता। सही। और जिस चीज़ के बारे में पता लगने की इजाज़त मिलती है वो इतने हाथों से और इस किस्म के उस लेवल के लोगों की तरफ से निकल कर आती है कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भाई मैं हमेशा से एक बात करता आया हूँ कि अगर आपको जिस वक्त फिज़िक्स का क्वेश्चन होगा ना, तो आप फिज़िक्स के प्रोफेसर के पास जाएं, उससे जवाब ले लें। मैथमेटिक्स का आपको प्रॉब्लम आया है, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि जनाब ये जो इस वक्त हबल के बाद जो हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप ऊपर आसमान में भेजी है, ये कौन कौन सी जो है ना हमारे सामने जो है ना सारी लेकर आएगी इंफॉर्मेशन, कितनी और यूनिवर्सिटीज़ की, तो मैथमेटिक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे इसका जवाब दें, मैथमेटिक्स का सवाल का जवाब लेने के लिए आप किसी उर्दू के टीचर के पास जाएंगे नहीं, जो लिटरेचर पढ़ाता हो और वो आपको रामचंद्र की पुरानी कहानियां लिखकर बताता हो, आप उसको बताएंगे कि जनाब मुझे ये फॉर्मुलेशन करके दें जनाब और बताएं। अरे इन शॉर्ट ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जो एक कॉन्सेप्ट, एक वो उर्दू की कहावत है कि नौकरी की बीए की और मर गया, इन शॉर्ट ये तो नहीं आप कहना चाह रहे? यार मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बीए की नौकरी जिस की लेवल मर का आपको और हमें जो एजुकेट चीज़ किया, पे जा जो रहे हैं। जिस सोसाइटी आपको और हमें बता रही है ना, जो बार बार जो हमें ब्रेन फीड कर रही है, वो ब्रेन फीड तो ये कर रही है कि भाई आप पैदा हो, खाएं पिएं, वॉशरूम जाएं, ठीक है, शादी करें, बच्चे पैदा करें और मर जाएं। मर जाए। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू एक्चुअली। मर गया। उससे पहले आप एजुकेशन मुकम्मल करें, डिग्री लें, जॉब अच्छी करें, शादी करें, बच्चे पैदा करें, मर जाएं। यार वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बात कहीं से कहीं की निकल जाएगी, लेकिन मुझे इस चीज़ का जवाब दो यार। ये जो डिग्री का कल्चर है पाकिस्तान के अंदर, भाई डिग्री उन ममालिक के अंदर दी जाती है जहाँ पे आप जॉब की एश्योरिटीज़ दे रहे होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे अमेरिका के अंदर रहते हैं, यहाँ पे किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं आप, तो यूनिवर्सिटी आपको किस चीज़ की श्योरिटी देती है? यूनिवर्सिटी आपको कहती है भाई आप हमारे पास यहाँ पर आए हैं, आपने अपना कोर्स कंप्लीट करना है, हम आपको इवैल्यूएट करेंगे और इवैल्यूएट करने के बाद जो कंसर्न्ड जो इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आपको खुद अप्रोच कर लेंगी। ठीक है, मैथ्स लेवल के ऊपर। ठीक है, हम आपको ब्राइट फ्यूचर देंगे। ब्राइट फ्यूचर ये कि अगर आपको $100,000 की जॉब मिनिमम रिक्वायर्ड है एक स्टेट के अंदर सर्वाइव करने के लिए, तो आपको $100,000 की जॉब मिल जाएगी पर एनम। ठीक है, आप पाकिस्तान के अंदर कितने डॉक्टर निकालोगे, कितने इंजीनियर निकालोगे, कितने आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकालोगे, कितने आप एमकॉम्स निकालोगे, कितने आप लिटरेचर के अंदर मास्टर्स किए हुए लोग निकालोगे, कितने पॉलिटिकल साइंसेस के मास्टर्स निकालोगे यार, कितने फार्मासिस्ट निकालोगे यार, हर साल आप निकाले जा रहे हैं। मैं आपको हर गली के कोने में डॉक्टर निकाल दूंगा। ये वो एक आया था ना बीच में, एक सुना था कि कौम को अफसर की जरूरत नहीं है, कौम को तख्लीकी जहन की जरूरत है। असल में हमारे तख्लीकी तो हम बहुत है।
तख्लीकी ऐसी ऐसी जुगाड़ निकालते हैं उस्ताद। लेकिन देखो, जुगाड़ निकालना इज द साइन ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है? ये वही लोग करते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं। इफ यू यूज इन लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लोग करना चाहते हैं, लोग बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है? लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आप देखें, लोग पूरी जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसके साथ कम्पीट करना चाहते हैं, आईटी के अंदर कम्पीट करना चाहते हैं, ई कॉमर्स के अंदर कम्पीट करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर कम्पीट करना चाहते हैं, ठीक है? ये तो नहीं कि लेक ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट है? और नहीं यार, कोई लैक ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। आपको अगर, मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम के अंदर यही बात हमने की थी कि आपको सुबह ऑफिस जाना है और ऑफिस आपके घर से 2 मील दूर है और आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बाइसिकल, बाइक, गाड़ी, कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए, तो आप जाएंगे तो उसी चीज़ के ऊपर जाएंगे ना। आपके पास टैलेंट जितना भी हो, आप कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर सकते हो अपने ऑफिस के अंदर, लेकिन ऑफिस जाने के काबिल ही ना हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो, तो फ़ायदा क्या है यार? सही बात है। आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? आपकी पॉलिसीज से होगा। पॉलिसीज में अगेन यार, मुझे अफसोस होता है ये बात भी करते हुए अगेन एंड अगेन कि यार हमें पॉलिसीज 75 साल हो गए यार, इन लोगों की पॉलिसीज नहीं बनती हैं। इंडियंस देखें माशाल्लाह इतना ग्रो कर गए हैं यार, उनके एनआरआईज पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, वो वापस आते हैं, वो कहते हैं नहीं यार हमने अपने मुल्क में वापस जाना है। भाई पूरी दुनिया से, यहाँ पे पाकिस्तान से लोग आते हैं पूरी दुनिया के अंदर। मेरे पास कल परसों एक न्यूज़ आई है, आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन एक्चुअली। यूनान के अंदर, ग्रीस में 2 टीनएज पाकिस्तानी यंग बॉयज़, ठीक है, वाइस के नाम से एक यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, वाइस मीडिया, उसके ऊपर ये ब्रेक हुई। वो लड़के उन्होंने वहाँ पे कैप्चर किए, उन्होंने पूछा कि तुम लोग इलीगल हो, तुम यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड यहाँ पर आए हो, तुम करते क्या हो, तुम्हारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? उन्होंने कहा जी हम मेल प्रॉस्टिट्यूट्स हैं, हम मेल प्रॉस्टिट्यूट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास एजड लोग आते हैं, हमें सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, हम मजबूर हैं कि हम ये काम करने के ऊपर राज़ी हो गए। खुदा का खौफ खाओ यार, अगर हमारे मुल्कों के अंदर, अगर हमारे लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिले जिसके अंदर अपने जवानों को अपना घर बार छोड़ के, अपनी फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के, घर से बाहर निकल के दूसरे मुल्कों में जाके इस किस्म के काम ना करने पड़े, तो यार हम पागल है यार, हमारा दिमाग ख़राब है यार, हम अपने मुल्कों को छोड़ के आते हैं। आपको मुख्तलिफ लोग नज़र आएंगे जनाब बड़ी बड़ी बातें करते हुए कि जनाब हम तो इस मुल्क में इस वजह से आए थे, हम अगेन एंड अगेन ये बार बार मुझे बात करने का मौका करता है कि बार बार मेरा दिल करता है ये बात करने को। भाई कोई भी अपना घर, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ता, सही बात है, जब तक कि उसके ऊपर हालात बुरे ना हो जाए। तो टैलेंटेड हैं, सारे टैलेंटेड हैं। टैलेंट को हमेशा क्यूरेट किया जाता है, टैलेंट को हमेशा पॉलिश किया जाता है, टैलेंट अपने आप को बाद में एक्सपोज करता है, ठीक है? जिस तरीके से एक बच्चा मासूम जिस वक्त पैदा होकर जवान होकर जब ऊपर पलता बढ़ता है, तो आपने जो उसके दिमाग के अंदर फीड करना है, जो उसको मुंह में फीड करना है, ठीक है, आपने जो उसकी मेंटल ग्रूमिंग करनी है, वो आपने जो चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, उसके लिहाज से आपके सामने वो तनावर दरख्त बनेगा, सही, ठीक है? आपकी स्टेट, अफसोस के साथ कहना पड़ता है यार, पूरी दुनिया बच्चों को, जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं, आपको पता है यहाँ पे आपके बच्चे जो है ये आपकी प्रॉपर्टी कम स्टेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है? इनकी एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है वो सारी स्टेट की है, इनकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, ठीक है? तो इनको सिक्योरिटी स्टेट प्रोवाइड करती है, इनको स्कूलों के अंदर एजुकेशन ये दी जाती है, अगर पेरेंट्स अब्यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या किसी भी किस्म को प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऑटोमेटिक रिपोर्ट करो, स्टेट फ़ौरन से पहले पहुँच जाएगी तुम्हें हेल्प करने के लिए। भाई आपको जितने भी नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी यार लोगों को सपोर्ट किया जाता है। हमें पहले दिन से बताया गया कि यार हमने अपने मुल्क को देना है, ठीक है, हम दे ही रहे हैं यार, दे ही रहे हैं। इन रिटर्न मुल्क का भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें भी तो कुछ दे दो यार। क्यों यार? मैं गलत कह रहा हूँ आपसे? जी सही है। हर कोई आता है अपनी मंजन, अपनी फकी बेचता है कि यार मैं तुम लोगों के लिए चेंज ले आऊँगा, मैं तुम लोगों के लिए आसानी पैदा कर दूंगा, मैं तुम लोगों के लिए ये कर दूंगा, मैं तुम लोगों के लिए आसान, मैं सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए फराहम कर दूंगा। हर कोई आता है अपना चूरन बेचता चला जाता है। भुट्टो के दौर से लेकर इमरान खान के दौर तक जो आया है, सारों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है यार। सही है, ठीक है? अगर आज ये लोग हमें बेवकूफ़ ना बनाते तो हम अपने मुल्कों के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के वहाँ पे उनके साथ रोटी कर रहे होते हैं यार। सही है। Am I wrong? No, you're not wrong. right.
मल्टीपल लोग हमारे इतने इमिग्रेंट्स, हमारे इतने इश्यूज यार हैं। मैं वही पाकिस्तान में देखें एजुकेशन बहुत सी जगहों पे नहीं पहुंचती। अब शहर के वहाँ पे एजुकेशन है, नो डाउट हमारे यहाँ पढ़ा लिखा करता बहुत है माशाल्लाह, ठीक है, पर ऐसे पढ़े लिखा फ़ायदा क्या, जॉब ही नहीं है। लोग एंड ऑफ द डे क्या करते हैं, बेचारे बाहर निकलते हैं या अपने सर्वाइव के लिए कुछ ना कुछ दूसरा काम करते हैं। देखो यार, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूंगा कि जो पढ़े लिखे की आपने बात की है ना, मैं सीरियसली आपके इसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। आप एजुकेटेड नहीं हैं, आप डिग्री होल्डर्स हैं। आपके पास वोकैबलरी है अल्फाज के चुनाव के लिए, ठीक है, लेकिन आपके पास स्किल कोई नहीं है। दुनिया की जितनी भी मानी जानी पहचानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर आपको पाकिस्तानीज नज़र नहीं आते हैं, मोस्टली इंडियंस नज़र आते हैं ऑन दी अदर हैंड, ठीक है। आप क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको स्किल भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए। हम लोग नॉर्मली किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस और पैसा कमाने के ऊपर फोकस करते हैं। सही है। जिंदगियां बर्बाद कर डालते हैं हम लोग पैसा बनाने के लिए, क्योंकि हमारी जिंदगी की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना है। पैसे के अलावा हमारी प्रायोरिटी कोई नहीं है यार, किसी भी किस्म की नहीं है। सिर्फ पैसों के पीछे भागो बस, पैसे के पीछे दिन रात, सुबह उठते हो पैसे के पीछे भागो, रात को आते हो पैसे के पीछे आओ। अपने भाई से बात करते हो पैसे और मतलब के लिए बात करो, अपनी बहन से बात करते हो पैसे और मतलब के लिए बात करो। इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारी जिंदगियों के अंदर। नहीं, यहाँ मैं ये ऐड करूँगा कि जब जो तालीमी याफ्ता की बात की ना, तालीमी याफ्ता तो एक डिग्री होल्डर चलो ठीक है मान लेते हैं, तालीमी याफ्ता आप हो ना हो मगर आपकी अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की भी बात करें तो यहाँ पे 80-90% डिग्री होल्डर नहीं मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे यार मगर आपको। उनकी अवेयरनेस इतनी है हाँ, कि वो उस बेस पे सरवाइव करते हैं और अपने मुल्क को रन करते हैं। आपको हमारे जितना भी awareness स्मॉल बिजनेस, मैं स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसके साथ एसोसिएटेड हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो मैं आप जितना भी यहाँ पे स्मॉल बिजनेस देखेंगे, स्मॉल बिजनेस जिसको ये लोग कैटेगराइज करते हैं स्मॉल बिजनेस, वो स्मॉल बिजनेस नहीं है यार, वो मेच्योर बिजनेसेस हैं यार। 500-500 एम्प्लॉयज़ कैरी करने वाले लोग या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं यार। राइट। वो तो वो अच्छे स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस होते हैं यार। और इस कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट के अंदर उन स्मॉल बिजनेस को बहुत सपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट आपको रिबेट्स देती है, आपको रिलैक्सेशन देती है, आपको जनाब बार बार स्टिमुलस के पैकेजेस देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि दे वांट कि आपका जो स्मॉल बिजनेस है ये ग्रो करे। सही। और ग्रो करे। देखो हम लोग ना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग कहते हैं जनाब कि हम सोशलिज्म, बेसिकली आप और हम जिस मुल्क थे ना, हमें जो एक घुट्टी दी गई है ना कि हम लोग इस्लामिस्ट सोशलिस्ट लोग हैं, ठीक है। बकवास है ये बहुत बड़ी। आपके और हमारे साथ ये भुट्टो के टाइम के ऊपर ये सारा सिलसिला हुआ था, ये बहुत बड़ी बकवास की गई थी हमारे साथ। पैदाइशी तौर पे आप और मैं, हम सारे के सारे कैपिटलिस्ट हैं, हम सारे के सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं। एक अच्छे कैपिटलिस्ट को ग्रो करने के लिए आज के दौर में जितनी भी रिसर्चेस हो रही हैं उसके लिहाज से कंपटीशन चाहिए। सोशलिज्म और कम्युनिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अपने कंपटीशन को वो जिंदा नहीं रहने देते, एलिमिनेट कर देते हैं वो। राइट। ठीक है, तो आप और मैं बेसिकली बाय बर्थ कैपिटलिस्ट है, लेकिन सोशलिज्म और कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं और हम हमेशा अपने जो कंपेटिटर है उसको हम एलिमिनेट करने के चक्कर में लगे रहते हैं। जबकि ग्रोथ आपकी उस वक्त होगी जिस वक्त आप कंपेटिटर को फेस टू फेस फॉलो करेंगे, सामने देखेंगे यार, ठीक है। और जहां पे आपको बेहतरी की नजर चांस मिलेगा, आप अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करेंगे उससे। आपने अपने कंपेटिटर को एलिमिनेट कर दिया तो compete किससे करेंगे आप? सही है। Am I making any sense? Yes. ठीक है, तो ये हम लोगों का ये एक बहुत बड़ा सिलसिला। आप उस रीजन के अंदर जो पावर मॉन्गरिंग रीजन है उसके अंदर वहां पे सिलसिला यही चल रहा है यार, ठीक है। तो वो बेसिकली अपने कंपेटिटर को एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ, ठीक है, वो पॉलिटिक्स है, वो साइंस है, साइंस के अंदर भी आज तक तो हमारी कौम को ये नहीं पता चल सका, या हमें भी, आप कह लें हम भी अपनी कौम का हिस्सा हैं, कि डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी एक चूरन है, ठीक है, 73 से चूरन खरीद रहे हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी के मतलब है ना डेमोक्रेसी। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने ऐसी बात कर दी आपने डेमोक्रेसी। चलो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स यार। अच्छा, ये तो बताएं कि आप लोग का क्या ख्याल है कि उसमें कुछ NGOs हैं जो कि अभी क्वीन की जो डेथ हुई है इस बारे में उन्होंने कुछ मुजाहरे भी किए हैं इंग्लैंड के अंदर, और आई थिंक और एक दो एरियाज़ हैं कि उनका कहना ये है कि अब हमें
इस रॉयल सिस्टम की ज़रूरत नहीं, वैसे सिस्टम थोड़ा डिफरेंट ही है, मगर ये कि अब इस रॉयल सुपीरियरिज्म की ज़रूरत नहीं है मैं उनके साथ आफ्टर हूँ, क्वीन। मैं उनके साथ हूँ, बिल्कुल ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप उनके साथ तो हैं, लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्म तो करें कि आप उनके साथ क्यों हैं, ये बताएं आप क्या क्योंकि वजह? क्योंकि लास्ट एपिसोड में यही बात होती है कि उन्हीं के उसमें से चलते हुए आ रहे हैं, जो भाई जो दूसरे लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने आप को सर्व कर रहे हैं उस कंट्री पे, तो उनके भी तो एक सिस्टम चेंज आना चाहिए ना। डेमोक्रेटिक सिस्टम रन तो कर रहा है, कंट्री तो वो रन कर रहा है, मगर उनका जो एक सुपीरियरिज्म है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट ऑलवेज उनको ऑनर्स दिए जाते हैं या उनको कंसीडर किया जाता है कि नहीं भाई, यू नो, आई थिंक रिस्पेक्ट के मैटर में आप कह लें, किसी और उस पर कह लें। आपकी क्या राय है दानी भाई इसके ऊपर? देखो यार, मेरी पर्सनल राय जो है ना, मैं अपना वो कैटेगराइज नहीं करूँगा, हम सर्विस की बेस पे चलते हैं, Right. ठीक है। मोनार्की जो है, इट्स समथिंग, एक ऐसी लेगेसी है जो एवरी नाउ एंड देन आपको प्रेजेंट करती है समथिंग वेरी ग्रैंड्योर। लाइक अभी क्वीन एलिजाबेथ का जो इस वक्त फ्यूनरल सर्विसेज चल रही हैं, अगर आप लोगों ने देखी हो इस वक्त, तो उनके ऊपर आपको पूरी दुनिया के अंदर इतना ग्रैंड्योर इफेक्ट और इतना ज़बरदस्त शो पुटअप आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। Right. ठीक है। हमने प्रिंसेस डायना की डेथ के ऊपर सारा सिलसिला देखा, ठीक सही। है। अभी हैरी और उसकी वाइफ मेगन की शादी के ऊपर हमने सारा सिलसिला देखा, सही। ठीक है। सारी दुनिया इकट्ठी हुई हुई थी, तोहफे भी जा रहे हैं उनको, सब कुछ। तो इतना ज़बरदस्त लोगों की मोहब्बत जो है मोनार्क्स के साथ बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। लोग पसंद करते हैं, लेकिन सिंस द होल वर्ल्ड इज एक्चुअली चेंजिंग इनटू अ टोटल डिफरेंट पैराडाइम एज ऑफ नाउ, तो जो यूथ है, यूथ का पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन खाली यूथ इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो तमाम ममालिक जो कि कॉलोनाइज रहे हैं और कॉमनवेल्थ का भी हिस्सा है, उनमें से भी बहुत सारे ममालिक जो हैं इस वक्त अब अगेंस्ट जा रहे हैं मोनार्क्स के। और रीज़न ये है कि मोनार्क्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंस और किंग्स और क्वींस नहीं हैं, वो रॉयल्टीज़ कलेक्ट करते हैं, ठीक है। Right. और रॉयल्टी इस तरह कलेक्ट नहीं की जाती कि ताबिर साहब, अब मैं आपके ऊपर कॉलोनी डेवलप की हुई थी तो आप मुझे हर महीने इतना दे दिया करें, हर 2 महीने। भाई आपके जितने भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स की जो है ना, मोस्टली जो कमांड और जो उसका जो सारा कब्जा है वो मेरे पास है। तो वो मेरी मर्जी के मुताबिक होगा कि आप अपनी ज़मीन को खुद से यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सही। तो ये एक सबसे बड़ी रीज़न है जिसके अंदर अब जो इन्होंने रिसेंट जो सर्वेज अभी कंडक्ट किए हैं, उसके अंदर जो यूथ है बिटवीन द एजेस ऑफ 18 ईयर्स टू 24 ईयर्स, उनके अंदर से जो 31% है वो कहते हैं कि हाँ, हमें किंग या क्वीन या मोनार्क्स का जो सेटअप है हमें चाहिए, क्योंकि दे एवरी नाउ एंड देन दे पुट अप अ वेरी ब्यूटिफुल शो एंड वी वांट टू वॉच इट अगेन एंड अगेन। जो बाकी के लोग हैं 69%, ठीक है, वो लोग अब इसके खिलाफ है। वो लोग कहते हैं हमें मोनार्क्स नहीं चाहिए। आप जिस चीज़ को हमें बार बार इंडोक्ट्रिनेट करते आ रहे हैं कि हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को प्रमोट और प्रोवोक करना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी दे दें अब आप लोग, ठीक है। हम ना किसी किंग को, ना हम किसी क्वीन को, हम किसी को भी नहीं फॉलो करना चाह रहे। बेसिकली नया रिवोल्यूशन चाह रहे हैं। रेवोल्यूशन नहीं है यार, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त ट्रांसफॉर्म कर चुकी हुई है। मुख्तलिफ तरीके से आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील हो चुके हुए हैं। और डेमोक्रेसी की बात करते आए, हालांकि डेमोक्रेसी को इनैक्ट करने में इट वाज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। जिस मुल्क में आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग और बड़े बड़े नाम जो हैं वो सारे के सारे फाइट्स करते आए हैं, लेकिन जिस वक्त वो फाइट कर रहे थे तो उनको रिजल्ट्स और रिस्पॉन्सेज उसी वक्त नहीं थे मिल गए, Right. ठीक है। Time लगता है। इट टुक देम लाइक लिटरली गुड 30 40 50 years फॉर थिंग्स टू हैपन एक्चुअली। सो इसी तरीके से इन ममालिक के अंदर भी बेसिकली डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी बराए नाम है। तो वो चेंज भी चाहते हैं, वो तब्दीली चाहते हैं, और वो फ्यूचर भी होंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यूथ की बात कर रहा हूँ। सही। तो डेफिनेट सी बात है वो उनका है। और फिर प्लस साथ में अब आहिस्ता आहिस्ता अभी आप लोगों को खैर मज़े की बात मैं बताया चलूँ कि एक सेकंड मेरे साथ आप रहें तो क्वीन एलिजाबेथ का जो आपने डायमंड देखा है, कोहेनूर, ठीक है, तो जो कोहेनूर है वो सर कोहेनूर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ हुआ इस वक्त, ठीक है। कोहेनूर का ये सिलसिला है इस वक्त कि ये बेसिकली इंडिया से इन्होंने हासिल किया था, जी। ठीक है।
तो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो तो डेफिनेट सी बात है इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने हर जगह के ऊपर इनको सपोर्ट भी किया है, इनको फैसिलिटेट भी किया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अब खुश नहीं है, वो इनसे नाराज़ है। वो नाराज़ इस वजह से है क्योंकि जब बंगाल फैमिन हुआ, ठीक है, और बहुत सारे मसले मसाइल हुए, आई डोंट वांट गेट इनटू द डिटेल्स, तो उस वक्त इनको जो रिस्पांस ये लोग डिमांड कर रहे थे वो रिस्पांस नहीं मिला, ठीक है। तो नाउ एक इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि कोहिनूर की डिमांड कर रहा है शमशेरा टाइप तो नहीं है कि वापस कर दिया जाए हमें हमारा ये कोहिनूर। जो हमारी प्रॉपर्टी में वापस की जाए। वैसे है तो लेकिन हिंदुस्तान का ही है। लेकिन हिंदुस्तान का है भाई, हिंदुस्तान है का ही तो है। मैं belong लेकिन वैसे इट्स अ अगर रैम है। ऑफ इमेजिनेशन, काश के हो जाए। इन लोगों ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा यार, ये तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इन्होंने पूरी दुनिया का सफाया कर दिया। जितना भी आपके पास आर्ट्स का स्टफ था, जितना आप लोगों के पास, और मैनुअली आर्टिफैक्ट्स थे, स्क्रिप्चर्स थे, सब कुछ उठा के ये लोग ले गए थे। ऐसे तो सब लेने आ गए तो फिर तो हो गया काम। हाँ, तो इन लोगों ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा यार, किसी को नहीं छोड़ा। तो बहरहाल एनी हाउ मेरे हिसाब से एक शो के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्वीन बहुत पावरफुल थी। अब किंग भी जो है वो बहुत पावरफुल है, कॉमनवेल्थ को हेड करता है। कॉमनवेल्थ के अंदर 15 ममालिक हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पापा न्यू गिनी है, कनाडा नहीं, कॉमनवेल्थ के अंदर नहीं आता, कनाडा, ठीक है। अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ये भाई बड़ी पावर है इन लोगों के हाथों में यार। ये तो चलें। अब इसके साथ भाई इंग्लैंड फाइनली पाकिस्तान 17 साल क्रिकेट भाई, क्रिकेट फाइनली फाइनली आ गया है। हाँ, टीम भी अनाउंस हो गई है। टीम भी अनाउंस हो गई और T20 की टीम अनाउंस हो गई है। हमारे जो चाचा इफ्तिखार हैं उनके बारे में क्या राय? चाचा इफ्तिखार, ये कौन है चाचा इफ्तिखार? हमारा सबसे पाकिस्तान सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर है वो, जिसने किसी भी की मैच टीम पे में एशिया कप में सेकंड डाउन एक पोजीशन है, चौथे नंबर पर जो खिलाड़ी बैटिंग करने जाता है। अच्छा, तो पूरी दुनिया में ये होता है कि जो चौथे नंबर का खिलाड़ी होता है ना, वो बहुत सीनियर और बहुत मतलब एक आप कह लें कि जो आप कहते हैं मंझा हुआ बैट्समैन, आप उर्दू में कह लें, सही ठीक है ना, कि वो ये बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है वहाँ पे। अब तक खैर लाइनअप तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि अभी बताया गया है, मगर वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम इफ्तिखार को यूज़ करेंगे। जैसा कि अगर आपको कुछ बड़े नाम मैं आपको बता दूं, इंजमाम जाते थे हमारी तरफ से नंबर 4 पोजीशन पे, बहुत बड़ा नाम है। सचिन तेंदुलकर भाई थे कि वो ऊपर जाते थे, वो 1 डाउन जाते थे। ब्रायन लारा को देखा गया, कभी वो फर्स्ट डाउन में, कभी सेकंड डाउन, चौथे नंबर पे गए। आपको रिकी पॉन्टिंग नजर आएंगे, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं। अब मुझे याद है कि बैक इन डेज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एलिस स्टेवर्ट भी सेकंड डाउन जाता था। अच्छा। भाई आप अपने उस पे आ जाओ, आप तो ये बड़ी मोहम्मद key position होती मोहम्मद है। यूसुफ को ले लो, आप यूनुस खान को ले लो। महेंद्र सिंह धोनी वो भी कभी 5वें पे आते थे, कभी चौथे पे आते थे। मतलब मिडिल ऑर्डर यूनुस खान और तो मोहम्मद मिडिल ऑर्डर यूसुफ, आपका एक बैकबोन होता है। वो भी यूनुस खान हो गया आपके, सही है। मोहम्मद यूसुफ भी हो गया आपके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। वहाँ पर हमारे चीफ सेलेक्टर ने, आप कह रहे हैं जो टीम सेलेक्ट की है बोर्ड ने, कुछ लोगों ने येस मैन कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो येस मैन नहीं है, और वो एक अलग डिबेट है। मगर वहाँ पर इफ्तिखार अहमद को चूज़ किया गया है। और इफ्तिखार भाई के लिए मैं इसके बोला, इफ्तिखार भाई आप मस्जिद की इमामत करो माशाल्लाह से, बच्चों को ना कुरान तालीम दो, सब आप कमा लो, क्रिकेट बहुत खेल ली तुमने। यार क्या हो गया, मतलब अगर वो खेल रहा है इतनी की पोजीशन पे, तो इफ्तिखार भाई ये मेरा मैसेज है आपके लिए दिल से। आप सिर्फ और सिर्फ ताबिश ने जो परफॉर्म किया ना, ताबिश एक दफा दोबारा हो जाए यार प्लीज। मैं इफ्तिखार भाई हाथ जोड़ के कहता हूँ, क्रिकेट को आपने बड़ा सर्व कर दिया। बच्चे आप इमामत करें, बच्चों को कुरान पढ़ाएं और सब आपका काम कमाएं। थैंक यू। तो वहाँ पर हमारे चीफ सेलेक्टर ने कहा है कि हमने इफ्तिखार को इसलिए चूज किया है कि वो स्पिन बहुत अच्छी खेलता है। अच्छा, सिर्फ ये सेंटेंस है कि वो स्पिन बहुत अच्छी खेलता है। एज फार एज अवर नॉलेज के ऑस्ट्रेलिया में जहाँ वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वहाँ की पिचेस पेसर को और वहाँ की पिच बाउंस करती है। हाँ, तो मुझे कुछ डिसीजन थोड़ा सा समझ हमारे नहीं आया। दो क्रिकेटरों के साथ नाइंसाफी की है, एक है शोएब मलिक साहब और एक सरफराज अहमद। ऐसा क्यों समझते हो कि शोएब मलिक को आना चाहिए? इसलिए यार एक्सपीरियंस से फिट है, फिटनेस पे अभी भी फिट। आप 22 साल लड़का और उसको खड़ा कर दो, फिट बंदा है वो। तो आपको ऐसा लगता है कि नंबर 4 पोजीशन पे उसे खेलना चाहिए? बिल्कुल खेलना चाहिए। और सरफराज के बारे में क्या ख्याल है आपके? सरफराज को वनडन खान खेलना है। मिडिल ऑर्डर ये दो अगर आए, मिडिल ऑर्डर बहुत मुझे अच्छा टेक्निकली लेट मी आस्क यू दिस, ओवर द पीरियड ऑफ योर एज, डू यू गेट बेटर विद योर स्टैमिना और डू यू गेट स्लोअर डाउन एक्चुअली? है। If you ask me, I feel I'm slow down.
शुएब आप ही की एज का ही है, राइट। ठीक है, तो जितनी भी प्रैक्टिस कर ले, कुछ भी कर ले, तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस जो है वो नो डाउट जितनी भी फिटनेस हो वो डिक्रीज होती हुई नजर आएगी आई थिंक आपको, डोमेस्टिक पे उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आप इसके मैचेस देख लें जो भी खेल रहा है ये, ठीक है। सही बड़ी प्यारी परफॉर्मेंस दे रहा है, सही है ना यार। उसकी जगह बिल्कुल बनती थी टीम पे, नहीं दी। सरफराज अहमद भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा ये तो इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस से फेमिलियर है कंपेयर टू अदर्स। है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, ये भी अच्छा हो सकता है। बड़ा फिट यार। आप शुएब मलिक को आप उसकी फिटनेस चेक करें आप, वो बंदा यानी कि अगर क्रिकेट भी नहीं है फ्री टाइम पे बहुत अपनी एक्टिविटी रखता है एक्सरसाइज की, वो बड़ा फिट बंदा है वो। मैं तो हैरान हूँ कि शुएब भाई को लेके नहीं गए। मगर यार एक सवाल यहाँ उठता है कि अगर आपको पिछला वर्ल्ड कप याद हो, उसमें भी शुएब मलिक और हफीज़ थे, इसमें भी हम क्या प्लेयर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? तो फिर इन PSLs का और इन सब ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का फायदा क्या है? शुएब भाई का भी एक ट्वीट गुजरा है कि दोस्ती यारी निभा लो या तो क्रिकेट निभा लो। मेच्योरिटी की बात की है उसने। वैसे बाबर आजम को रिस्पॉन्ड किया ना उसने, ये जी बाबर आजम ने कोई मगर नेक्स्ट डे के अंदर उसने ये भी कहा है कि मैंने बाबर आजम से मेरी बात होती है और मैंने उनको ओपन कहा है कि भाई जब आप मुझे ज़रूरत हो आप मुझे बता दें, और जब आपको मेरी ज़रूरत नहीं हो तो आप मुझे ओपनली बता दें, तो मैं खुश हो जाऊँगा। असल में हमारी जो क्रिकेट है ना सर, हमारी अब आपका क्या ख्याल है? हमारी असल में जो क्रिकेट, मेरा कोई ख्याल नहीं है, मैं नहीं इन चीज़ों के ऊपर बात करता। नो डाउट हमारे क्रिकेट जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यंगस्टर को चांस देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, पर आपको एक सीनियर बंदा चाहिए जो खेलते हुए आ रहा है। वो क्या पता आपको उससे कुछ आइडियाज़ मिल जाए टीम के लिए। आपने सीनियर्स पे आप इफ्तिखार चाचा को खिला रहे हैं, फिर मैं थोड़े सामने हाथ जोड़ता हूँ, इफ्तिखार चाचा बस की अमामत करो, बच्चों को राशन पढ़ाओ और सवाब कमाओ। तो यार क्या मतलब वो नहीं जाए, उसका दिल नहीं है क्या ऑस्ट्रेलिया जाने का? वो तो खेलेगा यार। शुएब भाई की जगह बनती थी, सरफराज भाई की भी जगह बनती थी, बिल्कुल बनती थी। अच्छा, मेरे ख्याल से सरफराज भाई की जगह तब बन हारिस जो उन्होंने कीपर लिया है, जो रिजर्व में जा रहा है T20 वर्ल्ड कप में, उसका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जिस तरह वो आया है ऊपर, तो मेरे ख्याल से तो बहुत आसान है पाकिस्तान खेलना। चलो चलते हैं। तो उसकी जगह हाँ मुझे लगा कि उसके रिजर्व की जो जगह है एटलीस्ट वहाँ पे, पर इन्होंने दो जो लेके एक शान मसूद साहब और एक हैदर अली, नो डाउट बहुत अच्छे हैं प्लेयर। शान मसूद तो जरूरत बन गया ना, उसने इतनी परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में, इतनी परफॉर्मेंस दी है कि उस वो बेचारा थक गया परफॉर्मेंस। बाकी ऑल ओवर फाइनली अब टीम वो अच्छी। मुझे सिर्फ 3 बंदों से मैं ये एक इफ्तिखार चाचा, एक कुलदीप शाह साहब और एक आसिफ अली। चलें कुलदीप क्यों खुशदिल जा खुश दिल आसिफ अली। अच्छा मैं इनको बोला आसिफ अली ना 150 छक्के की प्रैक्टिस करने नेट पे। मैंने बोला भाई T20 का वर्ल्ड कप है, 120 बॉल होती है, उसी को भेज दो, 120 छक्के मार देगा वो, तो मैं तो ये जीत जाएगा। भाई कहाँ 150 की प्रैक्टिस करते हो आप? अच्छा, खुशदिल के अंदर क्या प्रॉब्लम नजर आई तुम्हें? खुशदिल में क्या प्रॉब्लम नजर आई? पूछ रहा हूँ मैं तो अपनी अवेयरनेस के लिए तो पूछ रहा है ना। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब बॉल आती है, जैसे होता है ना पारी आता है, जब बारी से ज्यादा पारी आता है, नहीं आता तो उसका बॉल आती है तो ज्यादा शॉट लगती है, नहीं लगती तो आउट हो जाता है। तो आपके हाथ से खुशदिल को हटा देना चाहिए। 0, हाँ 0। अच्छा, फखर जमान इतने बड़े अब इतना बड़ा इवेंट आपका T20 वर्ल्ड कप, आप उसको लेके जा रहे हो जो फॉर्म पे ही नहीं है। इस पे तो बहुत बड़ी डिबेट हुई है हमारी 2 टूर्नामेंट से, एक फ्रेंड सर्कल के अंदर, एक और फखर जमान यस और नो। अच्छा, फखर जमान नो, इवन इन ऑस्ट्रेलिया, नो। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे भी ऑस्ट्रेलिया पिचेस पे वैसे वो चला तो है। मैं अगर अपने आपने व्यूअर्स से अगर- पूछता हूँ, ये जो डिबेट कर रहे हैं इसके अंदर आप बताएं कि क्या होना चाहिए? फखर जमान होना चाहिए, शुएब मलिक होना चाहिए, और किसको ऐड करो? यार, एक काम करें, सरफराज। अपनी 11 बना के सरफराज ने हमें आपको session धोखा में तो दें। कभी भी नहीं दिया, तो होना सर, चाहिए कभी-कभार कि नहीं? दिया है वैसे। यार वैसे ऑन एवरेज देखना चाहिए यार, मेरे हिसाब से नहीं, तो खैर, ऑन उसने एवरेज अपनी बहुत सी fitness, हाँ, परफॉर्मेंस काम दी तो है। हर नो किया। डाउट चैंपियन ट्रॉफी लाने वाला वही इसकी कप्तानिंग भी थी। तो ये हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कि किसका नाम होना चाहिए टीम और के बिल्कुल अंदर। इफ्तिखार अहमद के बारे में जो बोला, आप लोग भी जरा मैसेज छोड़ देगा, चाचा मस्जिद की अबावत करो और बच्चों को राश वराट पढ़ाओ चाचा, और प्यारे तुम तो चाचा। against ही हो गए। और रिमेंबर द नेम आसिफ अली। रिमेंबर देने आसिफ अली को यार उसका चांस बनता है, उसको देना चाहिए, कोई मसला नहीं है। 150 छक्के मारते, मैं तो पहले बॉल से भेज दो 150, आई मीन 120 बॉलें होती हैं, सही है ना, 120 छक्के मारेगा पूरा मैच जाएगा तो। चलो यार, जबरदस्त हो गया। तो इसके अलावा भी हम कोई और चीज हम डिस्कस करना चाहते हैं? मेरा लास्ट वीक का वही सवाल है क्योंकि हमारे पास बहुत कम जवाब है। वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया? जनाब, आप Winners दोस्तों हमारे से, winner, आप please. व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप देखें,
हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट वीक तक ले जाते हैं। हाँ तो प्राइस जो है हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, अनाउंस नहीं करते लेकिन हम प्राइस बढ़ा देंगे। सरप्राइज है आपके लिए। तो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आप लोगों ने जवाब देना है कि कैपिटल ऑफ इंडिया बताएं क्या है, प्लस कैपिटल ऑफ इंडिया बताएं और साथ में हमें बताएं कि अगली जो टीम अभी अनाउंस करने जा रहे हैं या जो की है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किस किस का नाम होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पाकी पार्लर का सेटअप। मुझे, ताबिश को और हसाम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।